हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन माफिया एडिक्शन की पार्ट 4 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक को तो तंग ऐसे अपनी पैलेस में रखना चाहता था, पर जंगकुक ने तंग को रिक्वेस्ट किया था कि वो अपनी अपार्टमेंट में ही रहना चाहता है। इस वजह से तंग और उसे कोई फोर्स नहीं करता है, उसे उसके अपार्टमेंट में ही रहने देता है। पर तंग अब गार्ड्स थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया था ताकि जंगकुक वहाँ पर और फिर से ना भागने की ट्राई करे, और इसी वजह से अब उसके आसपास बहुत सारे गार्ड्स था। जंगकुक की सारे चीज़ से इस बार इतना ज़्यादा डर नहीं गया था, क्योंकि उसे पता लग गया था कि वो जितना भी ज़्यादा क्यों ना कोशिश कर ले, फिर भी उसे यहाँ से बाहर बिल्कुल भी जाने की कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। अब शायद उसके पास एक ही ऑप्शन है, अपनी इस किस्मत को एक्सेप्ट कर लेना। उसे तंग ऐसे तो मनी तो दे रहा है, पर जंगकुक को इस सारे मनी नहीं चाहिए जो उसे कभी खुशी नहीं रख सकता है। वो इस सारे मनी का क्या करेगा, उसे सब कुछ नहीं चाहिए था। पर तंग दूसरी तरफ जेल से बाहर निकलने के लिए उसके असिस्टेंट को बार बार इस बारे में बोल रहा था कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि उसे जंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा जल्दी मिलना है। वो अब जंगकुक को जेल में आने नहीं दे सकता है, क्योंकि उसे ये अंदाज़ा तो हो गया था कि जंगकुक को अगर वो थोड़ा सा भी बाहर निकलने की ट्राई किया तो फिर जंगकुक फिर से अगर भागने की ट्राई किया तो इस बार तो तंग ने अपनी गुस्सा को कंट्रोल कर लिया था, पर दूसरी बार शायद वो ना करे और वो इससे जंगकुक को हर्ट कर सकता है, शायद बहुत ही बुरी तरह से, जिससे जंगकुक शायद रिकवर ही ना कर पाए। इस वजह से तंग कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। तंग के असिस्टेंट ऑलमोस्ट 4 आवर के बाद आकर तंग को कहता है कि उसकी जामीन हो गया है। इस सुनने के बाद तंग के फेस पर एक बड़ा सा स्माइल आ जाता है और तंग दिन तुरंत ही जेल से निकलता है। जेल से निकलने के बाद तंग जब बाहर जाता है, उसके असिस्टेंट तुरंत ही जाकर तंग के लिए कार की डोर को ओपन करता है। तंग कार में बैठ जाता है। उसके असिस्टेंट फ्रंट की सीट पर बैठा हुआ था। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, जंगकुक अभी भी अपने अपार्टमेंट में ही है। तब तुरंत ही तंग के असिस्टेंट कहता है कि सर, यंग मास्टर अभी भी अपने अपार्टमेंट में ही है। अपने सर से बोला था, मैंने उससे भी ज़्यादा बड़ा एक लग्जरियस अपार्टमेंट ऑलरेडी खरीद लिया है। तभी सुनकर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैंने अपार्टमेंट के बारे में बातें नहीं किया था, मैंने डिपार्टमेंट के बारे में बातें किया था। अपार्टमेंट उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, मुझे अपार्टमेंट नहीं चाहिए, जल्दी से उसके लिए कोई डिपार्टमेंट बुक करो। ये सुनकर तुरंत ही तंग के असिस्टेंट कहता है, ओके सर, मैं अभी करता हूँ। और इसके साथ वो तुरंत ही फ़ोन को निकालता है और वो जल्दी से एक डिपार्टमेंट ढूंढने की ट्राई करता है। तब तंग के असिस्टेंट कॉल रखने के बाद कहता है, सर हम लोग को कुछ घंटे लगेंगे, मॉर्निंग के पहले सब कुछ हो जाएगा। इस सुनकर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में हूँ कहता है। तब तंग के असिस्टेंट पूछता है, सर आपको क्या मेंशन में लेकर जाए? मेरा मतलब अभी सिर्फ आपके ऊपर से केस उठा है और वो ऑफिसर आपके पीछे बहुत ही बुरी तरह से पड़ा हुआ है। तब ये सुनकर तंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, वो मेरी पर्सनल लाइफ से जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना ही अच्छा होगा, चुपचाप उसके अपार्टमेंट तक लेकर जाओ। ये सुनकर तंग के असिस्टेंट और एक भी क्वेश्चन तक नहीं पूछता है, डायरेक्ट तंग को लेकर जंगकुक के अपार्टमेंट तक आ जाता है। तंग आने के बाद आसपास जब गार्ड्स को देखता है, इसे देखकर तंग सेटिस्फाइड फील करता है, पर वो अपनी फेस पर कोई रिएक्ट नहीं करता है और वो चुपचाप गार्ड को इग्नोर करते हुए जंगकुक के अपार्टमेंट की डोर तक आ जाता है और डोरबेल बजाता है। तब जंगकुक जो अपने रूम में ही था और चुपचाप नीचे की तरफ आ जाता है। उससे लग रहा था कि शायद कोई नेबर होगा या तो कोई और पर्सन, या तो उसकी फूड लेकर आया होगा, क्योंकि जंगकुक को मॉर्निंग में इसी तरह से फूड मिला था। तब जंगकुक जब डोर को ओपन करता है तो अपने सामने तंग को देखकर उसकी तरफ फ्रीज होकर देखने लगता है। तंग जंगकुक को देखकर एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करता है और जंगकुक को अपनी तरफ खींच लेता है, उसके हाथ को पकड़ते हुए, और तुरंत ही उसके लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक करता है। जंगकुक जो बेचारा इतना ज़्यादा शॉक था कि वो
हिल भी नहीं पा रहा था। पर कुछ सेकंड के बाद तोंग जब जंगकुक के लिप्स पर बाइट करता है तब जंगकुक अपनी सेंस में आ जाता है और वो तोंग को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है। पर तोंग जो इससे कोई रिएक्ट नहीं करता है, उल्टा वो जंगकुक की वेस्ट अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और टाइटली उसे अपनी और भी ज़्यादा क्लोज खींचने लगता है, जिससे जंगकुक और उसे खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई नहीं करता है, क्योंकि वो समझ गया था अगर उसने ऐसा किया तो फिर तोंग उसे और भी ज़्यादा क्लोज खींचने की ट्राई करेगा। दिन कुछ देर के बाद तोंग जंगकुक को छोड़ देता है। जंगकुक तोंग की तरफ देख रहा था और हेवीली ब्रीथ ले रहा था। तोंग जो एक स्माइल के साथ पूछता है, तुम अभी भी मुझे अपने पास से दूर धकेलने की ट्राई करते हो? तुम्हारी अंदर सच में हिम्मत है और यही चीज़ मुझे पसंद है। तब ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक तोंग को अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम्हें जो चाहिए चुपचाप लो और मुझे और कभी भी फॉलो मत करना। इसके साथ जंगकुक तोंग के हाथ को अपने वेस्टर्न से हटाने की ट्राई करता है, पर तोंग जंगकुक की बातों को सुनकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहते, इतना ज़्यादा जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हो? इतना भी ज़्यादा जल्दबाजी मत दिखाओ। मुझे सब कुछ इतना ज़्यादा जल्दी होना पसंद नहीं है। कुछ चीज़ों को अच्छी तरह से बहते हुए जाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा स्लो मोशन में। मैं क्या कहना चाहता हूँ। और इसके साथ तोंग जंगकुक को ऐसे ही पकड़ते हुए अंदर की तरफ आने लगता है। तोंग के असिस्टेंट जो अभी भी डोर के पास ही खड़ा हुआ था, तभी तोंग किक मार के डोर को एकदम से बंद कर देता है, जिससे तोंग के असिस्टेंट तुरंत ही घबरा जाता है। उसकी ऑलमोस्ट फेस के ऊपर डोर लगने वाला था, सिर्फ कुछ ही मिलीमीटर की दूरी था। जंगकुक तोंग को तुरंत ही कहते, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। देन तोंग जंगकुक को लेकर चुपचाप काउस के पास आ जाता है और उसे लेकर काउस पर बैठ जाता है। इससे जंगकुक जो तोंग की साइड पर बैठने की ट्राई करता है, पर तोंग जंगकुक को पकड़ते हुए उसे अपने लैप पर बैठाता है और कहता है, तुम्हारी जगह मेरी लैप पर है, साइड पर नहीं। इससे जंगकुक तुरंत ही तोंग को फिर से घबराते हुए कहता है, ठीक है, तुम जो चाहते हो वो करो, पर उसके बाद तुम और मुझे टच नहीं करोगे, मेरी ज़िंदगी से पूरी तरह से चले जाओगे। ये सुनकर तोंग जंगकुक की तरफ चुपचाप देखने लगता है। इस तरह से तोंग देख रहा था जैसे तोंग कोई ऐसी चीज़ की तरफ देख रहा है जिसके अंदर से उसका इंटरेस्ट जा ही नहीं रहा था। तब तोंग को जंगकुक फिर से घबराते हुए कहता है, तुम मेरी बातों को समझ पा रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? तब तोंग सॉफ्टली जंगकुक की बालों को उसकी कानों के पीछे लगाते हुए कहता है कि तोंग जो चीज़ चाहता है उसे पाकर ही रहता है और जब तक चाहता है तब तक उसे अपने पास ही रखता है। तो फिर तुम्हें मैं जब तक चाहता हूँ तब तक ही तुम मेरे साथ रहोगे। ये तुम्हारी कोई बात नहीं है कि मैं तुम्हारी बातों को सुनते हुए चलूँगा। मैं यहाँ पर बॉस हूँ, तो फिर जो मैं बोलूँगा वही होने वाला है। क्या ये झूठ है? तब जंगकुक तोंग को कोई आंसर नहीं करता है, वो सिर्फ चुपचाप तोंग की तरफ देखने लगता है। तब तोंग जंगकुक को फिर से अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या तुम समझ नहीं पा रही हो कि मैंने क्या बोला है? और मैंने तुम्हें जेल में इससे क्या बोला था? खुद को रेडी करके रखना। तुमने खुद को रेडी नहीं किया है। मैं तुम्हें मेरी तो मेंशन में ले जाना चाहता था, वहाँ पर अगर तुम जाते तो फिर इतना कोई दिक्कत ही नहीं होता। तब जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तोंग जंगकुक की चिन के नीचे अपनी इंडेक्स फिंगर को ले जाते हुए उसकी चिन को उठाता है अपनी तरफ। इससे जंगकुक डायरेक्ट तोंग की तरफ देखने लगता है। तोंग जंगकुक को अपनी डीप वॉइस में पूछता है, तुम इस तरफ नीचे की तरफ क्यों देख रहे हो? तुमने क्या सच में कुछ भी रेडी नहीं किया है? इसके साथ तोंग क्या इस बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाता है, उसे गुस्सा आ रहा था। तब जंगकुक तोंग को इस पर करके कहता है, मेरे पास ऐसे कोई चीज़ नहीं है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर तोंग की फेस तुरंत ही सॉफ्ट हो जाता है और जंगकुक को अपनी डीप वॉइस में फिर से पूछता है,
तुम्हें सच में कुछ भी पता नहीं है। अगर तुम ये सब कुछ मुझे पहले बता देते तो फिर मैं खुद तुम्हें यहाँ पर सब कुछ अच्छी तरह से डेकोरेट करने में हेल्प कर देता। तुम्हें ये सारे चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता। देखो तुमने सोच सोच कर क्या हालत कर दिया है अपना। तुम्हारी आइस के नीचे डार्क सर्कल आने लगा है स्वीट हार्ट। इस तरह से तुम कैसे खुद को इतना ज़्यादा बुरी हालत में ले जा सकते हो। लाइक सीरियसली तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं था। तुम्हें मुझे सच में पहले बताना चाहिए था। इसके साथ तंग अपने फ़ोन को निकालता है और तंग फिर से अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। तंग के असिस्टेंट जो अभी भी बाहर ही था वो तुरंत ही कॉल उठाता है। तब तंग की टोन तुरंत ही बदल जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड टोन में कहता है, क्या हुआ है? क्या तुम लोगों ने नज़र नहीं रखा है कि यहाँ पर जंगकुक जो है उसे कुछ भी पता नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए। और तुमने चेक नहीं किया है कि मैंने क्या बोला था उसे। मैंने उसे अच्छी तरह से मेरी आने के लिए सब कुछ रेडी करके रखने के लिए बोला था। क्यों कुछ भी नहीं हुआ है? वो तो यहाँ पर इनोसेंट है, शायद उसे पता नहीं है क्योंकि ये उसकी पहली बार है। पर तुम लोग क्या कर रहे थे? इससे तो उनका असिस्टेंट तुरंत ही घबराते हुए कहता है, नो बॉस, मैं अगर चेक करता तो फिर आप नाराज़ हो जाते, क्योंकि अगर मैं कोई ऐसे वैसे हालात में देख लेता हूँ मास्टर को तो फिर आप मुझे नहीं छोड़ते। तब तक गुस्से में कहता है, अब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर तंग के असिस्टेंट बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहता है, सॉरी सर, मैं जल्दी ही गार्ड्स को बोलता हूँ। तब तक अपनी कोल्ड वॉइस में कहते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा तुम पहले डिपार्टमेंट की रूम को अच्छी तरह से डेकोरेट करो और मैं होप करता हूँ कि इसमें तुम कोई भी गलती नहीं करोगे। अगर तुमने किया तो फिर मैं तुम्हारी ब्लड से डेकोरेट करूँगा और मैं होप करता हूँ कि तुम इसे बिल्कुल भी होने नहीं दोगे। और इसके साथ तंग कॉल को कट कर देता है। तेनू तुरंत ही जंगकुक की तरफ देखता है एक स्माइल के साथ और जंगकुक को कहता है, देखो तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, पर फिर भी तुम मुझसे भागने की ट्राई कर रहे हो। बताओ क्यों भागने की ट्राई कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें अच्छी तरह से सेटिस्फाइड नहीं कर रहा हूँ? ये सुनकर जंगकुक जो और भी ज़्यादा घबरा जाता है, उसके हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्टली बीट करने लगता है, जिससे जंगकुक नर्वस होकर तंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तब जंगकुक को तंग तुरंत ही पूछता है कि सच में ऐसा कोई बात नहीं है। इसके साथ तंग जंगकुक की नेक की तरफ झुकने लगता है। जंगकुक अपने बॉटम लिप्स को सॉफ्टली बाइट कर लेता है। तंग और तंग ने उसे नोटिस नहीं किया था। जंगकुक के ईयर की तरफ तंग देखते हुए सॉफ्टली उसकी ईयर को अपनी टंग से लिक करता है और कहता है, क्या सच में तुम मुझसे सेटिस्फाइड हो या फिर तुम ऐसे ही सिर्फ बोल रहे हो ताकि मुझे गुस्सा ना आए? तब तुरंत ही जंगकुक तंग को कहता है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तब तंग तुरंत ही जंगकुक के ईयर पर सॉफ्टली बाइट करते हुए कहता है, तो फिर तुम मेरी टंग को मिस किए हो या तो मेरे फिंगर को मिस किए हो? ये सुनकर तंग को जंगकुक क्या आंसर करेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसकी ब्रीथ हैवी हो जाता है। उसकी माइंड में वो सारे वाइल्ड चीज़ें अपने सामने आने लगता है जो भी वो तंग के साथ स्पेंड किया था। उस सच में ये सारे सच में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर तंग की टच सच में उसे क्रेजी कर देता है। वो इसे भी मना नहीं कर सकता है, बट जंगकुक इस सारी चीज़ों के बारे में बोलना नहीं चाहता है। जितना भी ज़्यादा सब कुछ क्यों ना हो जाए, एट द एंड उसे यह सब कुछ बहुत ही ज़्यादा वॉरिड लगता है। उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। उसे रिग्रेट फील होने लगता है कि उसे क्यों उस टाइम पर प्लेजर होता है, उसे पसंद नहीं है। तब तक जंगकुक से फिर से पूछता है, क्या हुआ है? तुम मुझे आंसर नहीं किए हो। इसके साथ तंग सफली जंगकुक के ईयर को छोड़ते हुए उसकी नेक को अपनी टंग से लिक करता है। तब जंगकुक तंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, ये एम्बैरेसिंग है, मैं इस तरह की क्वेश्चन के आंसर नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर तंग जंगकुक की तरफ तुरंत ही देखता है। वो भी अपने डार्क आइज के साथ
उसे ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तब जंगकुक की तरफ अपनी कोल्ड फेस के साथ देखता है और पूछते, तुमने भी सच क्या बोला है? तुम्हारे अंदर इतना सा हिम्मत आता कहाँ से कि तुम किम ताओ को ना बोलते हो? तुम्हें क्या ये पता नहीं है कि मुझे ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर फिर भी तुम्हारी अंदर ये हिम्मत आया कहाँ से? ये सुनकर जंगकुक जो फिर से घबरा जाता है। तब तक जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा ब्रेव बनने की ट्राई कर रहे हो ना, पर फिक्र मत करो, ये सब कुछ सिर्फ कुछ ही घंटे के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। तुम इस तरह से मेरे नीचे रोओगे कि तुम जस्ट दोबारा से मेरे सामने इस तरह से अपनी वर्ड को रखने की हिम्मत भी नहीं कर पाओगे। तब जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है। तो जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, नीचे की तरफ मत देखो। और इसके साथ तोंग फिर से अपनी इंडेक्स फिंगर से जंगकुक की चिन को पकड़ते हुए उसे ऊपर की तरफ उठाता है और उसकी चिन को अपनी तरफ उठाते हुए कहता है, जब भी तुम बातें करोगे डायरेक्ट मेरी आंखों की तरफ देखकर बातें करोगे। तब जंगकुक सुलह में अपने सिर हिलाता है। तब जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास मुंह नहीं है? चुपचाप अपनी मुंह से आंसर करो कि तुम क्या कहना चाहते हो। तब जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, हाँ मैं समझ गया हूँ। तब तोंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, सिर्फ इतना ही? तब तोंग को जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, और मुझे क्या कहना पड़ेगा? तब तोंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें क्या पता नहीं है कि एक मैन को कैसे सीडवेस्ट करता है, या तो तुम जानकर भी करना नहीं चाहते हो? तब जंगकुक फिर से नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तोंग जो गुस्से में आ जाता है, पर तुरंत ही जंगकुक तोंग की तरफ देखता है। इससे तोंग की गुस्सा थोड़ा सा शांत होता है और तोंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, नेक्स्ट टाइम से मैं जब भी कोई चीज़ तुम्हें बोलूँगा या तो तुम्हें करने के लिए बोलूँगा, तब तुम्हें हमेशा उसकी एंड में मास्टर या तो डैडी तुम लगाओगे, ओके? तब जंगकुक सोले फिर से हमें अपने सिर हिलाता है। तो गुस्से में आ जाता है फिर से, और गुस्से में जंगकुक की फेस को टाइटली पकड़ते हुए कहते, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आता है? तुम्हारे दिमाग में क्या भरा हुआ है? क्या तुमने कबड़ अपने दिमाग में भरा हुआ है? तब तुरंत ही जंगकुक नाम अपने सिर हिलाता है, पर वो तोंग की एंगर फेस को देखकर तुरंत ही कहता है, नो मास्टर। ये सुनकर तोंग जंगकुक की फेस को छोड़ देता है और गुस्से से कहता है, मैं होप करता हूँ कि तुम इसी तरह से सब कुछ सीखते रहोगे। तभी तोंग की फ़ोन रिंग होने लगता है। जंगकुक क्या ही आंसू से भर गया था। वो नीचे की तरफ तब देखने लगता है। उस टाइम पर तोंग जबकि कॉल को उठाते हुए बातें करने लगता है। तब तोंग के असिस्टेंट बताता है कि वो लोग अपार्टमेंट बुक कर लिया है और डेकोरेशन भी स्टार्ट हो गया है। तोंग यहाँ पर आ सकता है। तोंग आते आते हो जाएगा, सिर्फ 10 मिनट और लगेगा। तब तोंग अपनी कॉल वॉइस में कहते, मुझे एड्रेस भेज दो। तब तोंग के असिस्टेंट तुरंत ही तोंग को एड्रेस भेज देता है। तोंग उसके बाद जंगकुक को अपने लैप पर उठाता है और जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए फोर्सफुली उससे बाहर की तरफ ले जाने लगता है। इससे जंगकुक तुरंत ही कहते हैं, तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? तोंग जंगकुक को कोई आंसर नहीं करता है। जंगकुक को फोर्सफुली खींचते हुए बाहर लेकर आता है और फिर डायरेक्ट उसे लेकर कार की तरफ जाने लगता है। जंगकुक फिर से पूछते हैं, मुझे तुम कहाँ पर लेकर जा रहे हो? मुझे नहीं जाना है, मुझे मेरी अपार्टमेंट में ही रहना है। तब तोंग जंगकुक को सामने से कहता है, मैं तुम्हें एक छोटे से बाथरूम में नहीं रख सकता हूँ। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही कहते हो, बाथरूम नहीं है। तब तोंग कहते हैं, मेरे लिए है। और इसके साथ तोंग जंगकुक को कार के अंदर लेकर जाता है और ड्राइवर को वो एड्रेस देते हुए कहते हैं, यहाँ पर चलो। देन ड्राइवर हाँ क्या देता है और तोंग को लेकर जंगकुक के लिए तोंग ने जो डिपार्टमेंट खरीदा था उस तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक जो चुपचाप बैठा हुआ था नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तोंग इसे देखकर और कुछ भी नहीं कहता है। जंगकुक देन कार की विंडो से बाहर की तरफ देखने लगता है चुपचाप। उसके आइस के कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है। तभी
तोंग जंगकुक की फेस को पकड़ते हुए अपनी तरफ टर्न करता है उसके फेस को, जिससे तोंग देखता है कि जंगकुक रो रहा था। इसे देखकर तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में पूछते, रो क्यों रहे हो? क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है अभी कि तुम अभी रो रहे हो? मैंने अभी तक तुम्हें टच भी नहीं किया है, तब भी तुम रोने लगे हो। लाइक सीरियसली, ये मुझे सीरियस कर रहा है। इसी वजह से मैं तुम्हें रोने के लिए मना कर रहा हूँ। तुम रोते हुए भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, जो मेरी प्राइवेट पार्ट को हार्ड बनाने के लिए काफ़ी है। ये सुनकर जंगकुक के आंसू और भी ज़्यादा गिरने लगता है। इसे देखकर तुम तुरंत ही कहते हैं, देखो तुम सच में अब आपके साथ खेल रहे हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो, जस्ट नीचे की तरफ देखो। ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और तोंग की तरफ देखता है। तब वो तोंग की पैंट्स की तरफ देखकर तुरंत ही अपनी नज़र को हटा लेता है। तोंग जंगकुक को तुरंत ही कहता है, अपनी नज़र को क्यों हटा रहे हो? ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे सेडुस किया है, अब तुम्हें ही इसके हल निकालना पड़ेगा। और इसके साथ तोंग जंगकुक की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अपनी हैंड को यूज़ करो या तो अपनी माउथ को यूज़ करो, पर तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। या अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम खुद को भी यूज़ कर सकते हो मुझे शांत कराने के लिए। तब जंगकुक तोंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, यहाँ पर ड्राइवर है, हम लोग अकेले नहीं हैं। तब तुरंत ही तोंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, वो नहीं देखेगा, सिर्फ चुपचाप अपने काम को करो। तब जंगकुक जो तोंग को कुछ भी आंसर नहीं करता है, वो फिर से नीचे की तरफ देखने लगता है। इसे देखकर तोंग जंगकुक को कहता है, तुम करने वाले हो या फिर नहीं? तब जंगकुक सोले नाम अपने सिर हिलाता है, जिससे तोंग जंगकुक की तरफ गुस्से से देखने लगता है। तब जंगकुक जो तोंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं ऐसा नहीं करूँगा कार में। तब जंगकुक को तोंग कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप अपने हाथ को जंगकुक की नेक की तरफ लेकर जाता है। इससे जंगकुक को गुस्बम फील होने लगता है, ये सोचकर कि शायद अब तोंग उसके पर अटैक करने वाला है। पर तोंग जंगकुक की नेक की तरफ अपने हाथ ले जाते हुए सॉफ्टली उसके नेक के पीछे की तरफ लेकर जाता है और उसके बालों में अपने हाथ को फिराते हुए अचानक से उसके बालों को पकड़ते हुए नीचे की तरफ किस लेता है, जिससे जंगकुक को अपने बालों में बहुत ही ज़्यादा दर्द फील होने लगता है। और उसके साथ वो अपने आंसू भरी आंखों के साथ तोंग की तरफ देखता है। तब तोंग बिना कोई टाइम वेस्ट किए जंगकुक की लिप्स के साथ फिर से अपनी लिप्स को लॉक करता है और उसे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस करने लगता है, जिससे जंगकुक की लिप्स की साइड पर कट भी आ जाता है और ब्लीडिंग होने लगता है। पर तोंग उस ब्लड को सक कर लेता है। एक मैसअप किस के बाद जाकर तोंग जंगकुक को छोड़ देता है। तब जंगकुक जो सॉफ्टली अपने लिप्स को पोंछने की ट्राई करता है, पर तोंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मत करो। ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। तोंग जंगकुक की कॉन्फ्यूज आइज को देखकर कहता है, मैंने मना किया है, इसका मतलब तुम नहीं करोगे, मतलब नहीं करोगे। तुम्हें समझ में नहीं आता है बातें, या तो मुझे अलग तरीके से अब तुम्हें समझाना पड़ेगा। नहीं करोगे, चुपचाप ऐसे ही रहो। तब जंगकुक तोंग को कुछ भी नहीं कहता है। तभी कार रुक जाता है और ड्राइवर कहता है कि वो लोग पहुंच गया है। तब तोंग जो हूँ कह देता है और वो कार की डोर को ओपन करते हुए फिर से जंगकुक के हाथ को फोर्सफुली पकड़ता है और उसे फिर से खींचते हुए अपार्टमेंट के अंदर की तरफ ले जाता है। पहले से ही तोंग के असिस्टेंट बाहर ही उन लोगों के लिए वेट कर रहा था। तोंग के असिस्टेंट तोंग और जंगकुक को देखकर ग्रीट करता है। तब जंगकुक की हालत को देखकर तोंग के असिस्टेंट खुद भी घबरा जाता है। जंगकुक रो रहा था, उसकी बाल पूरी तरह से मैश था। उसके लिप्स को देखकर कोई भी कह सकता है कि क्या हुआ है। तोंग जब उसके असिस्टेंट की नज़र जंगकुक की तरफ देखता है, तब इसे देखकर तोंग अपने असिस्टेंट को अपनी कोल्ड वॉइस में जाने के पहले कहता है, अपनी नज़र को हमेशा नीचे की तरफ रखना, हमेशा याद रखना कि तुम्हारी नज़र नीचे ही ठीक लगता है। और इसके साथ तोंग तुरंत ही जंगकुक को लेकर बेडरूम की तरफ जाने लगता है। इसे देखकर जंगकुक जो तोंग को रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है, ऐसा उसी के साथ ना करे,
पर तोंग जंगकुक को कुछ भी आंसर नहीं करता है। जंगकुक रोना स्टार्ट कर देता है। तोंग जंगकुक को बेडरूम के पास लेकर जाता है और ले जाने के बाद तोंग तुरंत ही जंगकुक को बेड पर पुश कर देता है। जंगकुक सिर्फ तोंग की तरफ अपने आंसू भरी आइस के साथ देखने लगता है। उसके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, सिर्फ चुपचाप रहने के अलावा। पर वो अपने आंसू को भी रोक नहीं पा रहा था। तोंग जंगकुक को इस तरह से देखकर स्माइल करता है और कहते, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। तुम यही तरह से मेरे नीचे रहना डिजर्व करते हो। इसके साथ तोंग सोले सोले अपनी क्लॉथ को रिमूव करके नीचे फ्लोर पर गिराने लगता है। जंगकुक अपनी फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। इससे तोंग रुक जाता है और वो सिर्फ अभी शार्टलेस ही हुआ था और जंगकुक की पर आ जाता है और जंगकुक के फेस को पकड़ते हुए अपनी तरफ टर्न करता है और पूछता है, क्या हुआ है? तुम मेरी तरफ नहीं देख रहे हो? तुम्हारी नज़र सिर्फ मेरी तरफ होना चाहिए, दूसरी तरफ नहीं। और इसके साथ तोंग जंगकुक की तरफ झुकते हुए सॉफ्टली उसकी नोज पर एक किस करता है, जिससे जंगकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तब तोंग देन सोले सोले जंगकुक की नेक की तरफ जाता है। उसकी नेक को अपनी टंग से लिक करता है पहले और फिर उसे बाइट करते हुए उसे सक करने लगता है, जिससे जंगकुक को पेन होने लगता है। वो अपनी साउंड को रोकने के लिए अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है, जिसे देखकर तोंग जंगकुक को और थोड़ा सा जोर से बाइट करता है और इस वजह से जंगकुक पेन की वजह से चिल्लाता है। तोंग इससे सेटिस्फाइड फील करने लगता है और जंगकुक को बार बार बाइट करने लगता है, जिससे जंगकुक बार बार चिल्ला रहा था। तोंग जब कुछ देर के बाद और जंगकुक के पास से कोई साउंड नहीं पाता है, इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है। वो फिर से और एक बार जोर से बाइट करता है, पर फिर भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। तब तोंग ऊपर की तरफ देखता है अपनी सिर को उठाते हुए और देखता है कि जंगकुक सेंसलेस था। इसे देखकर तोंग की मूड पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। लाइक सीरियसली वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था। वो जेल से सिर्फ जंगकुक के लिए इतना ज़्यादा जल्दी निकलने के लिए एक्साइटेड था और यहाँ पर यही इम्पोर्टेंट टाइम पर उसे सेंसलेस होना था। लाइक सीरियसली तोंग जंगकुक की फेस को थपथपाने लगता है और उसे कहता है, जंगकुक उठो, तुम इस टाइम पर सेंसलेस नहीं हो सकते हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। पर फिर भी जंगकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, मुझे तुम गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं सच में यही हालत में तुम्हारे साथ सब कुछ कंटिन्यू करता रहूँगा। पर फिर भी जंगकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। इससे तोंग सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से में चुपचाप बेड पर सूट जाता है और गुस्से में जाकर वॉल पर एक ज़ोर से पंच करता है और गुस्से में कहता है, लाइक सीरियसली। तोंग अपनी दांत को पीसते हुए चुपचाप बाथरूम में चला जाता है। वो कुछ देर के बाद एक लॉन्ग शावर लेकर जब बाहर आता है तब देखता है कि जंगकुक कभी भी सेंसलेस ही बेड पर वही हालत पर ही लेटा हुआ था। तोंग और इसे उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है। वो चुपचाप बेडरूम से बाहर चला जाता है और जंगकुक की तरफ उतना भी ज़्यादा देखना भी ज़रूरत नहीं समझता है। और जंगकुक जो तोंग जाने के बाद ही अपने आइज़ को ओपन करता है और वो आसपास देखने लगता है। जब वो तोंग को नहीं देखता है तब वो एक लंबा सांस छोड़ता है और इस पर करके कहता है, थैंक गॉड कि मैं सेंसलेस होने की एक्टिंग किया था, वरना पता नहीं है क्या कर लेता हूँ। इसके साथ जंगकुक फिर से अपने आइज़ को बंद कर लेता है, ये सोचकर कि वो अगर अभी उठा तो फिर तोंग फिर से उसके साथ सब कुछ कंटिन्यू करने की ट्राई कर सकता है, जो जंगकुक नहीं चाहता है। इसी वजह से उसे और शायद कुछ घंटे इस तरह से एक्टिंग करना चाहिए। तभी पीछे से एक नॉइज़ आता है, हे लिटिल किटन, क्या तुम्हारी सेंसलेस होने की ड्रामा फिनिश हो गया है या तो मुझे मेरी खुद की तरीका आजमाना पड़ेगा तुम्हें उठाने के लिए। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।